जय श्री कृष्ण। संसार में संसार के वस्तु को प्राप्त करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि मुश्किल मानव जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है। गलत काम करने में कोई ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गलत काम करने में बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, पर जहां बात परमात्मा की प्राप्ति की होती है वहां बड़ा मुश्किल काम होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीजों का त्याग करने की आवश्यकता होती है उन्हें त्याग करना पड़ता है। संसार को प्राप्त करने के लिए संसार से हमें लेने की इच्छा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को समर्पण करना पड़ता है। फिर कुछ लेने का मन के अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को यदि इच्छा भी हो तो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। पर आज मानव के अंदर परमात्मा के पास जाकर भी विश्वास नहीं होता है कि ये परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के अंदर कोई ऐसी हाई एनर्जी वाला सुंदरता नहीं है। ये बेरंगा परमात्मा, ये बेरूपा परमात्मा निराकार रूप में जो हर किसी को ये पसंद करता है, पर इसे कोई कोई पसंद करता है संसार में। एक कथा आता है कि एक बार नारद भगवान इस मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे और देख रहे थे कि संसार में भगवान की भक्ति में कितने लोग जुटे हुए हैं। जहां देखते हैं वहां ढोल मजीरा, कीर्तन मंडली, अखंड यज्ञ सब हो रहे हैं। जाके भगवान विष्णु को उन्होंने बताया कि प्रभु, मैंने मृत्यु लोक में आपकी भक्ति करते हुए असंख्य लोगों को देखा है। जिधर गए उधर आप ही का केवल
गुणगान हो रहा है, आप ही का चर्चा हो रहा है, आप ही का पूजा पाठ हो रहा है। भगवान विष्णु बोले कि वो सारे के सारे स्वार्थ में वो सब कार्य कर रहे हैं, कोई निस्वार्थ होकर मेरे प्राप्ति के लिए किसी के मन में इच्छा नहीं है। नारद बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं जो बात बोल रहा हूं उस पर विश्वास कीजिए, वास्तव में कर रहे हैं लोग। भगवान विष्णु बोलते हैं कि अच्छा नारद, आपको विश्वास नहीं है, जाओ आप 4 भक्त को लेकर आओ। कहानी थोड़ी लंबी है, बीच में से ही मैं काटूंगा, आगे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो नारद भगवान बोले कि ऐसी कौन सी बात है, 4 क्या, मैं कई लोगों को ला दूंगा। नारद जी गए, रास्ते में जाते जाते मछली मारने वाला मछुआरा लोग मिल गए। बोले कि अरे भाई, तुम लोग धूप में घामा में इतना हैरान परेशान कीचड़ में मछली को मार रहे हो, चलो तुम लोग को भगवान के पास ले चलता हूं, वहां पर बहुत अच्छा व्यवस्था होगा। बोला लोग कि क्या वहां मछली खाने को मिलेगा? बोले कि नहीं, मछली नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे खाने के लिए मिलेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मछली नहीं है तो। फिर आगे बढ़ते हैं। भैंस गाय चरवाने वाले चरवाहा लोग मिल जाते हैं। नारद जी बोले कि आप लोग भगवान के पास चलिएगा, वहां आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, भैंस वैंस कुछ नहीं चराना पड़ेगा, खाली खाना, घूमना, रहना, अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान खाने के लिए मिलेगा। बोले कि भैंस चराने के लिए मिलेगा कि नहीं? भैंस पर चढ़ के हम बैठते हैं, वो सब मिलेगा? बोले कि ये सब नहीं मिलेगा। फिर आगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर आगे जाते हैं, देखते हैं कि जुआ शराब पीने वाले बोले कि यहां तो लगता है कि मेरा दाल गल जाएगा, देखते हैं। बोले कि भाई, भगवान विष्णु के पास चलोगे? वो लोग नशे में है, जुगेड़ी है। बोलता है कि भागते हो कि नहीं, तुम जाओ भगवान के पास, हमें नहीं जाना है। नारद जी चल दिए। आगे गए तो देख रहे हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां कथा कीर्तन हो रहा है। तो वहां नारद जी बोले कि यहां लोग समझदार है। गए, बोले कि भाई, आप लोग कथा मंडली जो कर रहे हो, आप चलो भगवान के पास, मैं भगवान के पास लेकर चलूंगा। उसमें से किसी ने बोला कि भगवान के पास? अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही कोई भगवान के पास लेकर जाएगा? उसी में से किसी ने कहा कि देखते हैं कि चलो क्या भगवान कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। तो उसमें से 4 लोग तैयार हुआ जाने के लिए। और नारद भगवान खुश हो गए कि कम से कम मेरा इज्जत तो बचा, 4 लोग तो मिल गए। जाते जाते भगवान, ये निराकार का जो लीला है ये बहुत मार्मिक है, समझ नहीं पाता है इंसान। आगे जाते जाते कुछ दूर पर भगवान विष्णु
इतना पैसा कौड़ी रास्ते में बिखेर दिए कि अब वो लोग पैसे को इकट्ठा करने में लग गया, क्योंकि यह संसार धन दौलत को ही भगवान मान बैठा है। धन दौलत यदि आ रहा है तो उसको लग रहा है कि भगवान का कृपा हो गया। अब उसमें से बोलता है दो कि मैं नहीं जाऊंगा, और दो आगे जाने के लिए तैयार हुए। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री